हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे से जीपीएससी में। 25 फरवरी 2024 को प्रबंध संचालक सचिव जो कृषि विभाग से संबंधित है उसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अधिनियम से संबंधित है। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, तो मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए, इसलिए ये वीडियो लाया हूँ। कृपया करके इसको पूरा देखिएगा और देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे क्योंकि लगभग 33 क्वेश्चन आने हैं इस अधिनियम से। तो बेशक धारा उसके अध्याय को एक बार अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। स्टार्ट करते सेशन को। सबसे पहले एक बेसिक फैक्ट जान लेते हैं कि भैया कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करते हैं, मतलब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब करते हैं? 18 अप्रैल 1973 को। और प्रकाशित कब होता है? 27 अप्रैल। तो ये दोनों डेट अत्यंत महत्वपूर्ण है, कृपया करके इसको नोट डाउन करके रखिएगा, ओके, ये दोनों को। उसके बाद देखते हैं, अब चूंकि हमको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में याद करना है, तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो इसका प्रकाशन होता है छत्तीसगढ़ के राजपत्र में, मतलब प्रकाशन होता है 20 दिसंबर 2000 को। और लागू कब होता है? जब छत्तीसगढ़ बनता है 1 नवंबर सन 2000 को। अब इसमें अगर मैं बात करूँ, कुल 14 अध्याय और 82 धारा है, ठीक। तो एक एक करके धारा को समझते हैं, थोड़ा ट्रिक लगाएंगे, अन्यथा एक बार देखिएगा 100%, 1 से 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। और मुझे लगता है इस वीडियो से आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन अवश्य देखने मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, नो डाउट ना। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अध्याय पहला, चूँकि मैं क्रमांक लिखा हूँ तो अध्याय के हिसाब से इसको जोड़िएगा। तो अध्याय पहला हमेशा प्रारंभिकी होता है, मतलब शब्दावली। तो इसमें 2 धारा है, 1 से 2 तक याद रखना, ठीक। दूसरा, अब भैया प्रारंभ हो गया तो अब मंडी की स्थापना करेंगे ना, तो अध्याय 2 में है मंडी की स्थापना, जिसमें धारा 3 से लेकर 6 तक पढ़ना है, ठीक। उसके बाद अध्याय 3 में है, अब मंडियों की स्थापना कर लिए तो समिति भी तो बनाना पड़ेगा। तो मंडियों की स्थापना, मंडी समिति का गठन के बारे में दिया है अध्याय 3 में। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मंडी समिति का गठन कौन से अध्याय में दिया है, तो बताइएगा 3 में। कुल मिला के इसमें 7 से लेकर 14 तक धारा है। और चूंकि धारा का अगर संख्या याद रखते हैं तो आपको बनाने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगला जो है अध्याय 4। अध्याय 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मंडी समिति के कामकाज का संचालन, उसकी शक्तियाँ और कर्तव्य के बारे में बताया गया। तो पहले क्या करोगे? प्रारंभिकी पहला शब्द होगा अध्याय का। उसके बाद मंडी की स्थापना करोगे, फिर मंडी समिति की गठन करोगे। अब मंडी समिति का आपने गठन किया तो कामकाज भी तो करेगा, तो कामकाज का संचालन होगा तो शक्ति होगा, शक्ति होगी तो कर्तव्य होंगे। तो ये चीज़ को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। और कितना धारा है इसमें? 15 से लेकर 25 तक का, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर इसका आपको PDF चाहिए रहेगा ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दे रहता हूँ, ठीक। वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको एक बार रिवीजन करके जाने में, देखने में आसान हो, ओके। उसके बाद है अध्याय 4 का, ठीक। ये 4 का ही एक भाग है। इसको इसलिए याद रखना क्योंकि इसमें बजट के बारे में बताया गया है कि भाई बजट का उल्लेख किसमें अगर दिया है तो बताएंगे अध्याय 4 के क में, और धारा नंबर 25 का है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। उसके बाद अगला जो अध्याय है अध्याय 5 है। तो अध्याय 5 में है कि राज्य मंडी बोर्ड सेवा। अब भैया आपने गठन कर लिया, मंडी की स्थापना कर ली, सब चीज़ तो कर लिया, तो कुल मिला के आपको उसको आगे तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अब सेवा कौन करेगा? राज्य मंडी बोर्ड सेवा। तो ये है अध्याय 5 में, जो धारा 26 से लेके 30 के बीच में है, ठीक। अब देखिए, आपने राज्य मंडी बोर्ड सेवा का भी गठन कर लिया, तो अब व्यापार का विनिमय होगा। तो व्यापार का विनिमय अध्याय नंबर 6 में है, जो धारा 31 से लेके 37 का के बीच में है। फिर अध्याय नंबर 7 है मंडी समिति निधि। तो सब चीज़ करने के बाद आपको पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो पैसे की ज़रूरत कैसे पड़ेगा भैया? 7 से पड़ेगा। 7 से कर लो कि मंडी समिति निधि, जो धारा 38 और 39 में है, 38 और 39 में है अध्याय 7 में। फिर सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ठीक। तो राज्य मंडी बोर्ड 5 में, व्यापार का विनिमय 6 में, मंडी समिति निधि 7 में, और छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड 8 में है, जो धारा 40 से लेके 47 के बीच में रहेगा। 47, चूँकि ABCD इसमें संशोधन करके जोड़ा जाता है, तो घ, तो 47 घ तक, ठीक। उसके बाद नवा है शास्त्री के बारे में। तो अध्याय 9 किससे संबंधित? शास्त्री, जो धारा 48 से लेकर 53 के बीच में है, ओके। फिर अध्याय 10, जिसमें नियंत्रण है। शास्त्री लगा ले, शास्त्री लगाने के बाद आपको नियंत्रण करना होगा ना, तो ये है 54 से लेके 59 ख तक, ठीक। फिर प्रकीर्ण आ जाएगा, जो 60 से 68 के बीच में है। फिर अध्याय 12 मंडियों की सीमाओं में परिवर्तन,
तो धारा 69 से लेके 78 के बीच में है। और दो धारा आपको एकदम आसानी से याद करने हैं, अध्याय 13, अध्याय 14। अध्याय 13 में दिया हुआ है नियम और उपविधियाँ, जो 79 से लेके 81 के बीच में है। और धारा अध्याय 14 में है निरसन और वृत्तियाँ, जो 82 और 82 का में है। तो कुल मिला के एक बार इसको आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। ओके, चूँकि थोड़ा वीडियो पूरा अगर करना है ना तो थोड़ा लंबा बन सकता है, तो कृपया करके इसको पूरा देखिएगा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं उसके अंदर में। अब देखिए, मैंने पहला बताया कि अध्याय 1 में क्या है, शब्दावली, जिसमें कुल मिला के कितने धारा है 2। पहला है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, जो हमेशा ही होता है, हर एक अधिनियम में यही रहता है। और दूसरा परिभाषा, तो जितने भी परिभाषा आपको धारा नंबर 2 में दिखेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, तो ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना। अब अगर अध्याय 2 में मैं बात करूँ तो मंडियों की स्थापना है। तो मंडी की स्थापना में कुल मिला के 3 से लेकर 6 तक की धारा है, जिसमें पहला धारा 3, 4, 5, 6। आप कैसे याद करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, मंडियों की स्थापना करने से पहले मंडियों में कुछ ऐसा उपज होगा जिसका विपणन करना है ना, तो अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनिमय करना। क्या बोला? अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनिमय करना धारा नंबर 3 में वर्णित है। याद हुआ? अब अधिसूचित कृषि उपज का विपणन कर लिया, अब मंडी की स्थापना करेंगे, तो मंडी की स्थापना धारा नंबर 4 में है। 4 मतलब अब जैसे बोलते हैं 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, तो 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, तो काम सुधारने के लिए चौथा नंबर को आना पड़ेगा ना। तो चौथा में किसको आना पड़ेगा? कुछ स्थापना करना पड़ेगा। और क्या स्थापना करना पड़ेगा? मंडी की स्थापना। तो मंडी की स्थापना धारा नंबर 4 में है। ठीक, अब मंडी की स्थापना तो आपने कर लिया। तो देखिए, उसके बाद धारा नंबर 5, ये मंडी और मंडी प्रांगण से संबंधित है। तो आप अपने हाथ का हथेली निकालो, क्योंकि ये धारा आपको अगर ट्रिक याद होगा तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो भाई, मंडी और मंडी प्रांगण मतलब उसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो क्षेत्र, अगर हाथ को आप ओपन करते हो, खोलते हो, तो उसमें 5 उंगली है। ठीक, अब 5 उंगली है, तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। 5 में क्या दिया है? मंडी और मंडी प्रांगण। ठीक, और मंडी और जो मंडी प्रांगण, उसको भी तो नियंत्रण करना पड़ेगा। तो नियंत्रण कैसे करेंगे? अपनी छठी इंद्रिय से। तो धारा 6 में क्या है कि अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण। तो नियंत्रण किसमें दिया है? ये धारा नंबर 6 में है। तो इस प्रकार से धारा नंबर 3, 4, 5, 6 आपको याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं मंडी समिति के गठन को। अध्याय 3 में दिया है कि मंडी समितियों का गठन। अभी मंडियों का गठन देख लिया, अब मंडी समिति का गठन करेंगे 7 से लेकर 14 के बीच में। 7 से लेकर 14 के बीच में। ठीक है, देखते हैं कि करके। अब देखिए, धारा नंबर 7 जो दिया है, पहले हमने मंडी की स्थापना देखा धारा नंबर 4 में। अब मंडी समिति की हम बात करें तो मंडी समिति की स्थापना है धारा नंबर 7 में। ठीक, अब देखिए, किसी के साथ आप संबंध बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? शादी करके। और शादी कैसे होगा? 7 फेरे लेके। तो 7 से आप जोड़ना 7 फेरे से। और मंडी की स्थापना कैसे जोड़ेंगे? धारा नंबर 7 से। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, फिर जो भी आपके पास ट्रिक है, या डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से शादी करेंगे तो दहेज लेना पड़ेगा। तो मंडी समिति में जो निधि होती है ना, संपत्ति, वो 8 में है। तो स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति का मंडी समिति में निहित होना। अब स्थानीय प्राधिकारी क्या होता है कि उस क्षेत्र में जितने भी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जो राजनीतिक प्रमुख हैं, तो उनके बारे में बताया गया कि अगर उनका संपत्ति, उनका कोई स्थान अगर उस क्षेत्र में आता है तो ऑटोमेटिक वो मंडी समिति में निहित हो जाएंगी। तो ये दिया हुआ है धारा नंबर 8 में। ठीक, अब धारा नंबर 9 में क्या दिया है कि बोर्ड या मंडी हेतु भूमि अर्जन। अच्छा, भूमि अर्जन, आपने भारतीय संविधान का भाग 9 पढ़ा होगा कि भूमि संशोधन अधिनियम, ये संविधान संशोधन के 9 में है। तो 9 में ऐसे याद रखना, अर्जन से संबंधित। तो बोर्ड या मंडी हेतु जो भूमि का अर्जन है वो धारा नंबर 9 में है। ठीक, उसके बाद धारा नंबर 10 में क्या है? धारा नंबर 10 देखते हैं ना। ओके, अब देखिए, धारा नंबर जो 10 है, धारा नंबर में 10 में दिया है कि जब प्रथम मंडी समिति का गठन होगा तो उसमें एक भार साधक अधिकारी होगा, या भार साधक कोई अधिकारी या फिर कोई कर्मचारी होंगे, तो अधिकारी से संबंधित है। तो अध्याय 10 में है प्रथम मंडी समिति के गठन के पश्चात जो भार साधक अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति के बारे में है। अच्छा, अगर आप अपना कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वहन करते हैं तो आपको 10 में 10 नंबर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि भार साधक प्रथम मंडी समिति के सम्मेलन में भार साधक अधिकारी की नियुक्ति अध्याय धारा नंबर 10 में दिया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 11 की। ठीक है, तो अब भाई देखिए, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा। कौन सा? धारा नंबर 7,
मंडी समिति की स्थापना धारा नंबर 7 में है, जबकि मंडी समिति का गठन धारा नंबर 11 में है। एक और एक मिला के क्या बनेगा, 1 और 1 11, और जब 1 और 1 का जोड़ बनता है तो मजबूत हो जाता है। मजबूत कौन रहेगा, मंडी समिति रहेगा ना। तो गठन किस में दिया है, धारा नंबर 11 में मंडी समिति का गठन। ठीक, अब इसमें 2 चीज़ और ध्यान में रखना। इसमें क्या है, उसका संशोधन करके 2 इसमें धारा जोड़ा गया है, क और ख। धारा नंबर 11 का और 11 का। तो 11 क में है मंडी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन और स्थानों का आरक्षण। तो आरक्षण के संबंध में कोई भी प्रावधान दिखेगा तो धारा नंबर 11 के क में है। जबकि अर्हता, उनकी क्या अर्हता होंगी, किसकी, मत देने हेतु या कृषकों का प्रतिनिधि हेतु जो अर्हता है वो 11 ख में दिया है। तो 11 क में आरक्षण और 11 ख में अर्हता। तो इस प्रकार इसको जोड़ सकते हैं। ओके, अब धारा नंबर 12। तो धारा नंबर 12 में दिया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, कोई भी क्षेत्र के प्रमुख होते हैं, चाहे आप जनपद में देख लो, जिला में देख लो, कहीं भी देख लो, तो ये प्रमुख होते हैं। और प्रमुख से अगर आप बहस करोगे तो फिर वो भाई आपका वाट लगा देगा, आपको 12 बजा देगा। ऐसे मैंने याद किया है, मैंने पढ़ा था, देखा था कहीं, तो मेरे को याद है। तो इस हिसाब से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं कि धारा नंबर 12 में दिया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन, धारा नंबर 12 में। ठीक, और धारा नंबर 12 के क में दिया हुआ है अभिलेख संपत्ति का कब्जा। तो जिसके पास शक्ति है वही तो अभिलेख संपत्ति को कब्जा कर लेगा, और शक्ति किसके पास है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास होगा ना। तो धारा नंबर 12 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन, जबकि 12 के क में है अभिलेख संपत्ति का कब्जा। ठीक, उसके बाद अब भैया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आप निर्वाचन करवा लिए, तो सम्मेलन बुलाएंगे, उनका त्याग कैसे होगा, उनका पद अवधि कितना है, इसको तो भी देखना पड़ेगा ना, तो जस्ट इसके बाद आएगा। तो धारा नंबर जो 13 दिया हुआ है उसमें क्या है कि प्रथम सम्मेलन पहला, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य का पदावधि, त्यागपत्र और रिक्ति। तो धारा नंबर 13 में प्रथम सम्मेलन के बारे में है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य का पदावधि, त्यागपत्र और रिक्ति के बारे में दिया है। ये नंबर है, ये धारा है धारा नंबर 13। उसके अलावा इसमें कुछ और है ना, 13 का, 13 ख, 13 ग। तो इसमें 3 धारा संशोधन में जोड़ा गया है। तो धारा नंबर 13 क में है अविश्वास प्रस्ताव, किसके विरुद्ध, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध। धारा नंबर 13 ख में दिया है कि अवकाश का परिणाम, कि भैया अगर मान लो अध्यक्ष कोई भी सम्मेलन में 3 बार लगातार बैठक में उपस्थित नहीं होता तो इनका पद रिक्त हो जाएगा बिना परमिशन के ना, और परमिशन के साथ 6 बार। तो इसको तो खैर पढ़ना पड़ेगा अधिनियम को डिटेल में जाके। तो ये है अवकाश का परिणाम क्या होगा। ठीक, उसके बाद अगर मान लो जो नया मंडी समिति गठन होता है, ठीक, तो उसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो कार्यभार है उसको सौंपना, ये धारा नंबर 13 के ग में है। तो 13 के क में है अविश्वास प्रस्ताव, 13 के ख में है अवकाश का परिणाम, और 13 के ग में है नया अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यभार सौंपना। तो इस प्रकार से आपको धारा नंबर 13 को भी याद रखना है, साथ ही उसमें जो क्लॉजेस जो जोड़ा गया उसको याद रखना है। अच्छा, धारा 14 क्या विलुप्त हो गया, मतलब उसको हटा दिया गया है, तो उसको याद नहीं रखना है। आगे देखते हैं। देखिए, वीडियो बेशक थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा, अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं अध्याय 4 1 मिनट, ठीक है, अध्याय 4, ठीक है, अरे यार देखते हैं। अध्याय जो 4 है, अध्याय 4 में क्या है कि मंडी समिति के जो कामकाज का संचालन है और उनकी शक्तियां हैं, इसके बारे में, कर्तव्य के बारे में दिया हुआ है अध्याय 4 में, जिसमें कुल मिला के 15 से लेकर 25 तक का धारा आएगा। तो एक एक करके 15 से लेकर 25 में क्या क्या चीज़ें हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। चूँकि याद हो गया होगा तो एक बार रिवीजन के बिहाफ में इसको देख लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसमें अध्याय नंबर जो 4 में 15 से लेकर 25 तक का धारा है ना, शक्ति उक्ति के बारे में बताया, शक्ति और कर्तव्य और मंडी समिति के कामकाज का संचालन। तो धारा नंबर 15 जो है, हाँ, धारा नंबर जो 15 है ना, वो क्या है, मंडी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया एवं गणपूर्ति। क्या है, मंडी समिति की सम्मेलन और गणपूर्ति। तो मंडी समिति का जो सम्मेलन है या गणपूर्ति है वो धारा नंबर 15 में है। अच्छा, धारा नंबर 15 को कैसे, गणपूर्ति से याद रखना। गणपूर्ति कब होगा, जब आपको किसी चीज़ को बुलाना है, संगठित करना है। और देश एकत्रित कब होता है, तो 26 जनवरी को होता है, 15 अगस्त को होता है। तो 15 अगस्त को पकड़ो, 15 अगस्त को पकड़ो। तो 15 अगस्त में क्या होगा कि भैया गणपूर्ति होगी। तो गणपूर्ति कितना होना चाहिए, 1/3 उपस्थित और
जो मत देने वाले हैं, फिर जो जितने भी उपस्थित उसमें कम से कम 1/3 अगर आते हैं तो गणपूर्ति कहलाती है। इसमें यही है। तो धारा नंबर 15 क्या है, गणपूर्ति के बारे में है। ठीक, अब देखो धारा नंबर 16 गणपूर्ति हो गया, सम्मेलन बुला लिया आपने तो कोई ना कोई तो सम्मेलन करेगा। तो क्या बोलता है धारा नंबर 16 कि अध्यक्ष मंडी समिति की सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो भाई सिंपल बात है, गणपूर्ति की बात तो भैया अध्यक्षता की बात होगी ना। तो ये है धारा नंबर 16 कि अध्यक्ष मंडी समिति की सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ठीक, अच्छा, अब चूंकि इसका अध्याय का नाम ही है कि इस अध्याय में क्या है कि मंडी समिति के कामकाज का संचालन, शक्ति और कर्तव्य। तो आपने गणपूर्ति करा लिया, अध्यक्षता करा ली, तो अब शक्ति युक्ति के बारे में तो देखेंगे ना। तो धारा नंबर जो 17 है वो बोलता है कि मंडी समिति की शक्ति और कर्तव्य के बारे में इसमें उल्लेख है। तो धारा नंबर 17 क्या है, मंडी समिति की शक्ति और कर्तव्य। ठीक, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अब गणपूर्ति करा लिया, सम्मेलन भी करा लिया, अध्यक्षता भी करा ली, शक्ति और कर्तव्यों के बारे में भी देख लिया। तो आपको देखना है आगे। तो भैया मंडी समिति तो आपने शक्ति देख ली और नियुक्ति भी देख ली, तो उप समिति भी तो बनेगा। तो धारा नंबर 18 में है कि उप समिति की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन। मतलब अब नियुक्ति, आप अगर मान लो कोई पंचायत चुनाव है, ठीक, तो आप जब 18 वर्ष के होंगे तो आप वोट डाल सकते हैं। 18 वर्ष से आप वोट डाल सकते हैं, तो आपको शक्ति मिलेगी प्रत्यायोजन करने की, अपने पावर को दिखाने की। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है कि धारा नंबर 18 उप समिति की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन से है। जबकि धारा नंबर 18 का है अविधिमान्य का ना होना। अविधिमान्य से संबंधित जो भी दिखेगा 18 का में देख लेना। ठीक, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो इसको मैंने ज़्यादा उसमें इंक्लूड नहीं किया। ठीक, ओके। उसके बाद धारा नंबर 19। धारा नंबर 19 क्या है कि मंडी फीस का उद्ग्रहण करने की शक्ति। सिंपल है, थोड़ा देखना याद हो जाएगा। देखो उद्ग्रहण, अब मंडी फीस कैसे, अरे भाई किसी से लड़ाई होता है, भाई मेरा पैसा चुपचाप दे दे, 19-20 मत कर। तो 19-20 में तो 19 से समझना कि मंडी फीस का उद्ग्रहण की शक्ति। ठीक, अब उद्ग्रहण कर लिया, आपने बोला कि भैया मैं 18-20 मत कर, मेरा पैसा दे दे। तो पैसा मतलब मंडी फीस के बारे में दिया है 19 में। अब आपको कोई भी पैसा आएगा तो उसका आपको ब्यौरा रखना पड़ेगा ना, लेखा रखना पड़ेगा ना, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो 20 में है। तो 20 को याद रखना कि लेख पेश करने का आदेश लिख कर कोई आपको देगा कि भैया मैंने आपको 100 रुपया दिया कि 20 रुपये दिया, तो लिखने या लेख पेश करने की शक्ति अध्याय नंबर 20 में। उसके बाद इसको याद रखना, इसको ज़्यादा वो नहीं करना। ओके, इसमें है धारा नंबर 21। धारा नंबर 21 में सर्वोत्तम विवेकानुसार फीस निर्धारण। जब आप 21 साल के हो जाओगे तो आपका माइंड सेटअप थोड़ा बढ़ जाएगा। आप चुनाव में न सिर्फ वोट दे सकते हो बल्कि आप चुनाव लड़ भी सकते हो। तो आपका विवेक जो है वो ऊपर उठ जाएगा। तो सर्वोत्तम विवेकानुसार फीस का निर्धारण ये है धारा नंबर 21 में। ठीक, अब धारा नंबर 22 में क्या है कि भाई मंडी प्रांगण में हुए अतिक्रमण को हटाना। तो अतिक्रमण मतलब युद्ध से आप उसको कंसीडर कर लो कि जब दो लोग आपस में भिड़ेंगे तो युद्ध होगा। तो 2-2 करके 2-2 हाथ कर लेते हैं। ऐसा करके मैं याद किया था, मैंने पढ़ा था, देखा था कहीं। तो 2-2 हाथ कर लो, तो 2 से 2 मतलब 22। तो मंडी फीस या मंडी प्रांगण में अतिक्रमण को हटाना मतलब धारा नंबर 22। ठीक, धारा नंबर 23, इसको आप एकदम अच्छे से याद रख सकते हो कि भाई कोई 2 व्हीलर में 3 लोग सवारी नहीं कर सकते। जैसे मैंने ना 3 लोग को बैठाया तो मेरे ऊपर क्या हो गया, जुर्माना लग गया था 500 रुपये का। ठीक, वो भी कैसा आया, बाई पोस्ट आया, मेरे घर तक पहुंचा। तो भाई मैं इसको अच्छे से याद कर लिया हूँ कि भाई 2 का 3 नहीं करना है मेरे को, 2 अपने 2 व्हीलर में 3 लोगों को नहीं बैठाना है। तो ये अध्याय नंबर है, ये धारा नंबर है 23 कि गाड़ियों को रोकने की शक्ति। ठीक, ये धारा नंबर 23 में है। धारा नंबर 24 में है, अब मान लो मेरा गाड़ी रोक दिया, मेरे ऊपर जुर्माना लग गया, मेरे पास पैसा नहीं है, तो किसी न किसी से उधार लूँगा ना। तो धारा 24 बोलता है उधार लेने की शक्ति, उधार लेने की शक्ति। और धारा 25 महत्वपूर्ण है, याद रखना। महत्वपूर्ण कैसे कि जो धारा नंबर 25 है ना, वो संविदा रोकने की शक्ति, संविदा रोकने की शक्ति अध्याय 4 के धारा नंबर 25 में दिया हुआ है। इसको आप एकदम अच्छे से नोट करना। और कोई भी संविदा कैसा होगा, लिखित होगा, लिखित होगा, इसको भी याद रखना। ठीक, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है भाई, 2 लोगों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कैसा होगा, रिटर्न होगा ना, तभी तो इनमें चीज़ों की बंटवारा एकदम बराबरी होगी और भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप ऐसे याद रखना। ठीक, वैसे इसको तो आपको पता ही होगा, अध्याय नंबर 4 का बजट है कि भैया 25 के का, ये तो 4 का अध्याय है और 25 का है बजट तैयार किया जाना और मंजूर किया जाना, ये धारा नंबर 25 का है। ओके, अब याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखते हैं हम लोग अध्याय नंबर 5 में। अध्याय नंबर 5 में क्या दिया है, राज्य मंडी बोर्ड सेवा। क्या है, राज्य मंडी बोर्ड सेवा। इसमें कुल मिला के 26 से लेके 30 तक की धारा है। एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो टॉपिक दिया है,
इस पेन को यूज़ करता है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले जो टॉपिक दिया है ना राज्य मंडी बोर्ड सेवा, तो राज्य मंडी बोर्ड सेवा का गठन करना है तो धारा नंबर 26 से करोगे, ठीक। सेवा करना है, जो सेवा करेगा उसको छठी का दूध याद आ जाएगा, छठी का दूध मतलब 26। और सेवा कौन करेगा? राज्य मंडी बोर्ड, तो राज्य मंडी बोर्ड सेवा का गठन है धारा नंबर 26 में, ठीक। अब देखिए, राज्य मंडी बोर्ड सेवा का भाई गठन तो कर लिया, लेकिन उसमें तो सचिव या अन्य अधिकारी चाहिए ना, तो सचिव और अन्य अधिकारी के बारे में दिया है धारा नंबर 27 में, जबकि धारा नंबर 28 और 29 विलुप्त हो गया है, मतलब हटा दिया गया है, और धारा नंबर 30 है। अब देखिए, सचिव और अन्य अधिकारी तो नियुक्ति कर लिए, तो उनको उनके नीचे कोई ना कोई तो होगा, तो नीचे मतलब तो भाई अब 29, 28, 29 हट गया, तो बचा कितना? 30। तो धारा नंबर 30 में है कर्मचारी वृंद की नियुक्ति, ठीक। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, वो तो 30 दिन अगर काम करेंगे तो खुश नहीं रहेंगे, ठीक। तो 30 दिया है, इसको आप कर्मचारी वृंद की नियुक्ति से आप जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका अध्याय 5 भी समाप्त होता है, ठीक। अब देखते हैं अगला अध्याय, अध्याय नंबर 6। अध्याय नंबर 6, 1 मिनट ना, ठीक। अध्याय नंबर 6 देखते हैं। अध्याय नंबर जो 6 दिया हुआ है वो रेगुलेशन ऑफ ट्रेडिंग, मतलब व्यापार का विनिमय। तो व्यापार का विनिमय धारा नंबर 6 में 1 से 2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा कि व्यापार का विनिमय धारा नंबर 6 में, अध्याय नंबर 6 में, जिसमें धारा कितने से कितना तक है? 31 से लेके 37 का तक, 31 से लेके 37 का तक, ओके। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अच्छा, इसका अगर पीडीएफ चाहिए रहेगा ना, तो आप एक काम करना, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, वहाँ से मैं इसको आपको पीडीएफ डाल दे रहा हूँ, आप एक बार देख सकते हैं, ठीक। तो उसमें आप देखते हैं धारा नंबर 31 को, धारा नंबर 31 को। तो 31 क्या है कि मंडी क्षेत्र में कार्य करने की शक्ति का विनिमय। भाई अब मंडी क्षेत्र में कार्य करने का शक्ति का विनिमय, मंडी क्षेत्र में काम कौन कौन करेगा? काम कौन करते हैं? दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, और दिहाड़ी मजदूर को क्या चाहिए कि 31 दिन अगर मैं काम करूंगा तो मैं थक जाऊंगा, अगर 31 दिन वो काम नहीं करेंगे तो उनको वेतन 30 दिन या जितना दिन वो काम करेंगे उसके हिसाब से मिलेगा। तो दिहाड़ी मजदूर मतलब मंडी क्षेत्र में कार्य करने की शक्ति का विनिमय किसमें दिया है? धारा नंबर 31 में, ओके। धारा नंबर 32 क्या है? अनुज्ञप्ति मंजूर करने की शक्ति। अब अनुज्ञप्ति मतलब कोई चीज़ को आप मंजूर कैसे कर सकते हैं? मान लो आप खाना खा रहे हैं, ओके, तो खाना खा रहे हैं तो क्या होगा? आप किसी चीज़ को अच्छे से कब खा पाएंगे? जब आपको 32 दांत है। अनुज्ञप्ति मंजूर कब करेंगे? जब आपके पास पूरा शक्ति है, ठीक। तो इस प्रकार से इसको कनेक्ट करके रखना कि धारा नंबर 32 में अनुज्ञप्ति मंजूर करने की शक्ति है। उसमें 2 चीज़ और है, धारा नंबर 32 का और 32 का। तो 32 का में क्या है? एक से अधिक मंडी क्षेत्र का पंजीकरण, मतलब मान लो कोई सदस्य है जो एक से अधिक मंडी में पंजीयन होना चाहता है, तो उसके बारे में 32 का में है। और निजी मंडी प्रांगण, उप प्रांगण, निजी उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना हेतु पंजीयन, ये धारा नंबर 32 का में है, ठीक। वर्तमान में 5 कार्यरत है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, जी उपभोक्ता मंडी प्रांगण। तो इस प्रकार से उसको ध्यान में रखो, ठीक। अगर धारा नंबर 33 क्या है? पंजीयन। अब भैया अनुज्ञप्ति मंजूर कर ली तो रद्द भी तो कर रहा है, तो पंजीयन रद्द करने का या निलंबित करने की धारा नंबर 32 में। तो कंटिन्यू इसको आप याद रखना, ठीक। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा जहाँ तक मुझे लगता है ये 32 का है, क्यों? क्योंकि इसमें थोक तदर्थ के क्रेता की पंजीयन के बारे में बताया गया है, ठीक। तो 32 का भी आप याद रखिएगा, ओके। उसके बाद धारा नंबर 32 के बाद 33 के बाद आएगा धारा नंबर 34। तो 34 में क्या दिया है? अपील। 34 में क्या दी है? अपील। धारा नंबर 34 में दिया हुआ है अपील, तो अपील को भी आपको याद रखना है। तो चौतरफा अटैक करोगे तो आपके ऊपर अपील होगा, तो ये धारा नंबर 34 है। और 34 का और खा 2 भाग में डिवाइड किया है, तो अपील और विवाद का निपटारा 34 का में है, और ख में है अंतर्राज्यीय व्यापार के संव्यवहार से संबंधित। अब मान लो 2 राज्य है, उसके बीच में व्यापार हो रहा है, तो उसमें जो भी विवाद का निपटारा होगा उससे संबंधित है। तो कभी भी ऐसा होता है ना, अंतर्राज्यीय व्यापार हो रहा है, इसमें दोनों नियम बना सकते हैं, कौन? राज्य और केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार, ठीक। तो इस प्रकार से आप 34 का और 34 का याद रखना, 34 भी याद रखना, अपील है, ओके। अब धारा नंबर 35 देखते हैं। धारा नंबर 35 क्या है? धारा नंबर 35 क्या है? व्यापारिक छूट से भिन्न अन्य व्यापारिक छूट पर प्रतिषेध। मतलब कोई भी व्यापारिक छूट है और उससे अलग कोई व्यापारिक छूट है ना, उसमें प्रतिषेध है, ये है धारा नंबर 35 का। धारा नंबर 36 क्या है कि अधिनियम कृषि उपज का मंडी का विक्रय। तो विक्रय के बारे में दिया है 36 में। भैया 3 रुपये की चीज़ को आप 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो विक्रय तो कर रहे हैं ना,
क्रय तो कर मतलब क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। 3 रुपये में क्रय किए और 6 रुपये में बेच दिए तो 36 हुआ, और 36 मतलब विक्रय। तो जो अधिनियमित जो कृषि उपज है उसमें उसको मंडी में विक्रय करना है 36 में है, ठीक। और 37 तो महत्वपूर्ण है भैया, याद ही रख लेना। 37 जो है क्रय और विक्रय की शर्तें कि भाई आप किसी चीज़ को कब बेच सकते हो, कब खरीद सकते हो, ये धारा नंबर 37 में दिया है। ओके, अब आगे देखते हैं अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 जो है वो है मंडी समिति निधि के बारे में, ठीक। मंडी समिति निधि, तो मंडी समिति निधि वो धारा नंबर अध्याय नंबर 7 में है, जिसमें कुल मिला के 2 धारा है, एक 38 और एक 39। दोनों आपको याद रखना है, बहुत आसान है। कैसे देखो, 38 में है मंडी समिति निधि, ठीक। 38 में है मंडी समिति निधि, जबकि 39 में है कि मंडी समिति निधियों का प्रत्यायोजन, ठीक। तो मंडी समिति निधि 38 में और उसका प्रत्यायोजन 39 में, या प्रत्यायोजन बोल सकते हैं या उपयोजन, ये दोनों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं याद रखने के लिए। ये है धारा नंबर 38 और 39 में, और अध्याय 7 है। अब अध्याय 8 देख लो। अध्याय 8 में क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ये अध्याय नंबर 8 में है, जिसमें कुल मिला के 40 से लेके 47 घ तक की धारा है, ठीक। एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। देखो थोड़ा जल्दी हो रहा है, क्योंकि एक बार रिवीजन करना है, पढ़ चुके होंगे तो काम आएगा, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ। ओके, धारा नंबर 40 में है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड। तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड किस में दिया है, 40 में, ठीक। तो भाई अली बाबा 40 चोर से आप याद रखते हैं कि अली बाबा 40 चोर क्या है, एक संघ बनाएगा। संघ कैसे बनाएगा, तो बोर्ड के माध्यम से बनाएगा। बोर्ड कैसे बनेगा, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड 40 में है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब निर्देश देने की राज्य सरकार की शक्ति 40 के कम है, निर्देश देने की राज्य सरकार की शक्ति 40 के कम है। ओके, अगला धारा नंबर 41 देखते हैं। 41 में है बोर्ड का गठन। अब आपने मंडी समिति बोर्ड का स्थापना कर लिया कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड 40 में है, जबकि 41 में क्या है, बोर्ड का गठन। तो चारों में चोरों में क्या होता है, एकता होता है। तो चोरों में एकता मतलब गठन, तो बोर्ड की गठन धारा नंबर 41 में है। अब धारा नंबर जो 42 है ना, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं, मतलब क ख ग घ वाला, तो उसको आप एक बार सुनना, ध्यान से रखना, स्क्रीनशॉट है या फिर PDF डाउनलोड कर लेना। 42 में सबसे पहले 42 में क्या दिया है, तो धारा नंबर 42 में दिया है अध्यक्ष और सदस्यों का पदावधि। क्या, अध्यक्ष और सदस्यों का पदावधि क्या है, ये धारा नंबर 40 में है। उसके अलावा अध्यक्ष और जो सदस्य है उनका पदावधि हो गया, तो त्यागपत्र देंगे क में, भत्ते मिलेगा उनको ख में, निर्भरता देखेंगे ग में, प्रबंध संचालक बोर्ड अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति देखेंगे घ में। अब देखो पदावधि 42 में है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों का, ठीक। देखो आपको मैं इसको एक चीज़ याद रखना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पदावधि है वो याद रखना 3 साल का है, जबकि अध्यक्ष का जो पदावधि होता है वो याद रखना 5 वर्षों का होता है, क्योंकि ये कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी होते हैं या मंत्री होते हैं। तो इसी कारण इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 5 वर्ष का रहेगा, और पदेश जो सदस्य होते हैं उनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक। तो इसको याद रखना। ओके, तो ये तो समझ गए पदावधि। तो त्यागपत्र का 42 का, ख में है भत्ते और ग में है निर्भरता, ठीक। अब घ, अंग, च और छ देखते हैं। अब देखो घ में क्या है, प्रबंध संचालक बोर्ड अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति घ में है। अब उप समितियों की नियुक्ति ड़ में है। च में है प्रबंध संचालक के कर्तव्य और शक्तियाँ, और छ में है बोर्ड के कार्यों का संचालन। तो 1 से 2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ एक महत्वपूर्ण है उसको देख लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब 43 को देखते हैं, ठीक। इसको ये सबको आराम से याद कर सकते हैं, कैसे देखना ना। 42 तक हो गया। अब 43 में क्या है, सबसे पहले देखना आप इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हो। 43, 44, 45, 40 ना। 43 में मान लो आपके पास पैसा है, क्या है, पैसा। अब देखो ध्यान में ये रखना कि 43 क्या है, तो 43 में पैसे संबंधित है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसको क्या करोगे, खर्च करोगे। अब खर्च हो गया तो आपको क्या चाहिए, और पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे मांगोगे, उधारी तो मांगोगे ना, उधार, ठीक। अब उधार ले लिए तो वापस करने का आपका कर्तव्य है कि नहीं, तो कर्तव्य। अब देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं। देखो सबसे पहले 43 में है राज्य विपणन निधि, ये है 43 में, ओके याद हुआ। 44 में है प्रयोजन हेतु व्यय किए, भाई निधि था तो खर्च किए, ठीक। अब 44 को ऐसे देखना, 4 बराबर 4, आय बराबर व्यय, तो आय व्यय फिर व्यय कैसे करोगे, 44 से, ठीक। अब व्यय कर लिए तो खर्च भी होगा,
तो 47 में उधार लेने की शक्ति बोर्ड की ना, और 46 में क्या है कि वापस करने की। अब भाई मतलब याद करवा रहा हूँ कि बोर्ड का कर्तव्य, तो बोर्ड का कर्तव्य इस प्रकार से इसको याद रखना। 43 में क्या है निधि, 44 में व्यय, ठीक, उधार से संबंधित 45, और वापस करना या फिर कर्तव्य को अपना निर्वहन करने 46 में है। तो इस प्रकार से 43, 44, 45, 46 याद हो जाएगा। ओके, देन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं 47। अब धारा 47 क्या है, बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्ति। अब बोर्ड में भी तो अध्यक्ष होंगे ना, तो बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्ति किसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 47 में, बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्ति 47 में, ठीक। उसके बाद इसको भी 4 भागों में डिवाइड कर दो, क ख ग घ, तो संचालक कृषि विपणन की नियुक्ति 47 का, ठीक, शक्तियों व कार्य 47 ख, चक्रीय विपणन विकास निधि ये 47 घ, इसको याद रख लेना। धारा नंबर 47 घ में दिया है चक्रीय विपणन विकास निधि, चक्रीय विपणन विकास निधि ये 47 घ में है, ठीक। और उसके बाद 47 घ में है संचालक कृषि विपणन की कर्तव्य व कार्यालय और कर्मचारी। तो इसमें ना सबसे महत्वपूर्ण है बोर्ड के कर्तव्य, बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शक्ति 47 में है, और 47 घ में है चक्रीय विपणन विकास निधि, ठीक। इस प्रकार से आपका अध्याय 10 समाप्त होता है, 8 समाप्त होता है। अब अध्याय देखते हैं हम लोग 9 में, अध्याय 9, इसको भी कोशिश करेंगे याद करने का। अध्याय 9 में दिया है शास्त्री के बारे में, मतलब पेनाल्टी। इसमें धारा कितना है 48 से लेकर 53 तक, 48 से लेकर 53 तक एक एक करके देखते हैं। देखिए 48 में है, मान लो जो धारा 6 है और धारा 31 है, तो धारा 6 और धारा 31 क्या है एक बार देखो, याद करो। देखिए ये रहा धारा 31 क्या है, मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति का विनिमय, ये हो गया धारा नंबर 31। जबकि अध्याय धारा 6 है अधिनियमित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण। तो ये दोनों आर्टिकल का अगर कोई उल्लंघन करता है, दोनों धारा कोई उल्लंघन करता है तो क्या होगा, तो उनको धारा नंबर 48 के तहत शास्ति देना होगा, ठीक। तो धारा नंबर 41 के तहत 6 और 31 के उल्लंघन करने हेतु शास्ति है। अगर प्रथम बार कोई करे तो 3 माह का कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना, ठीक। दूसरा बार करे तो 6 माह का कारावास प्लस 5000 रुपये जुर्माना, ये दोनों को याद रख लीजिएगा। उसके बाद ये हो गया, तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना। 48 में 6 और 31 का उल्लंघन हेतु शास्ति। अब देखो 49 में क्या है, 6 और 31 को उल्लंघन कर दे तो शास्ति तो मिल गया, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे धारा है ना, तब उनको उल्लंघन करेगा तो 49 के तहत उन धाराओं के उल्लंघन हेतु शास्ति के बारे में बताया गया है, ये 49 में, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 50। अब देखिए आपने धाराओं का उल्लंघन किया तो आपको शास्ति पड़ गया। अब 50 में क्या है, मंडी समिति व अध्यक्ष की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति। तो ये जितने भी शास्ति हैं वो कौन अधिरोपित करेंगे, ये अधिरोपित करेंगे मंडी समिति और अध्यक्ष, ठीक। तो मंडी समिति मैक्सिमम 2000, अध्यक्ष 500 तक की शास्ति अधिरोपित कर सकता है, ये जो धारा नंबर 50 में बताया गया है, ओके। उसके बाद 51 क्या है, मंडी शोध की वसूली। तो आप चंदा लोगे, कितना रुपये, 51 रुपये का चंदा लोगे तो शोध की वसूली करना 51 में है। 52 में क्या है, अपराधों का संज्ञान, और 53 में क्या है, अपराधों का प्रशमन। तो अपराधों का संज्ञान है आपको 52 में, अपराधों का प्रशमन है 53 में, मंडी शोध की वसूली है 51 में, ठीक। मंडी समिति और अध्यक्ष की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति है 50 में। 49 क्या है, अन्य धारा को उल्लंघन हेतु शास्ति। जबकि 48 क्या है, धारा नंबर 6 और 31 के उल्लंघन हेतु शास्ति, ठीक। इस प्रकार से इसको पढ़ना है। अब देखते हैं अध्याय नंबर 10। अध्याय नंबर 10, तो अध्याय नंबर 10 में है नियंत्रण के बारे में। कुल मिला के 54 से लेके 59 ख तक है, 54 से लेके 59 ख तक है, ठीक। तो इसमें आप एक एक करके देखते हैं। थोड़ा देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है नो डाउट, पर 33 नंबर का वेटेज है, थोड़ा तो मेहनत करना होगा नो डाउट, ठीक। देखते हैं, ठीक है। अब देखिए धारा नंबर 54, मंडी का निरीक्षण, मंडी और मंडी समिति की कार्यकलापों के संबंध में जात। भाई आप नियंत्रण कैसे करेंगे, 54 में नियंत्रण के बारे में दिया है, मतलब अध्याय 10 में। तो नियंत्रण कैसे करेंगे कि भाई मंडी समिति के पास जाओगे, मंडी में जाओगे तो निरीक्षण करोगे, और समिति के जो कार्यकलाप हैं वो कैसे काम करें उनकी जांच करोगे, यही तो नियंत्रण होगा ना। ये दिया धारा नंबर 54 में, ठीक। 54 से चौकन्ना रहना, 54 से चौकन्ना रहना, ऐसे याद रखना। चौकन्ना कैसे रहोगे, जब आपका निरीक्षण होगा, आपके कार्यकलापों का जांच होगा, तो इसको 54 को याद रखना, ठीक।
अब 55 में क्या दिया है कि मंडी समिति के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना। तो भाई अगर मान लो आपने कोई भी निरीक्षण में आपको दोषी पाया गया तो आपको हटा नहीं देंगे, चाहे आप अध्यक्ष रहो कि सदस्य रहो कि उपाध्यक्ष रहो। तो ये 55 में दिया गया है। धारा नंबर 55 में मंडी समिति के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाया जाना। ठीक, अब देखिए धारा नंबर 56 में मंडी समिति का अधिष्ठान। तो धारा नंबर 56 में क्या है, मंडी समिति का अधिष्ठान। धारा नंबर 57 क्या गया है, विघटन का परिणाम। तो याद रखना धारा नंबर 58 में अगर मान लो कोई धारा 13 का उल्लंघन करता है तो उसका विघटन हो जाएगा, ये बताया गया धारा नंबर 57 में। ठीक, उसके बाद अब देखिए 58 में क्या है, हानि हेतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य का दायित्व। अब मान लो कोई भाई आपके पास जिम्मेदारी है, आपने जिम्मेदारी का आपने निर्वहन नहीं किया तो आपको क्या होगा, आपका दायित्व होगा ना, चाहे आप अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, सदस्य रहे। तो 58 में क्या है कि हानि हेतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य का दायित्व। ठीक, 59 में क्या है, मंडी समिति की कार्यवाही को मांगने की शक्ति। तो कार्यवाही को आप मांगेंगे कैसे, 59 के तहत। इसमें 2 धारा और जोड़ा गया ना, मंडी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव को रोकने की राज्य। अब मान लो मंडी समिति कोई ठीक है, मान लो अगर मंडी समिति कोई चीज़ को पारित करता है, किसी धारा में संशोधन करता है या फिर कुछ और करता है, तो पारित करेगा तो उसको रोकने की शक्ति किसके पास है, ये राज्य के पास है, राज्य सरकार के पास है। 59 कम है, जबकि 59 कम है सूचना या सहायता देने का स्थानीय प्राधिकारी का जो कर्तव्य है उसको बताया गया है। धारा नंबर 59 कम है। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद है अध्याय नंबर 11। अध्याय नंबर 11, तो अध्याय नंबर 11 में कुल मिला के 8 धारा है, 60 से 68 के बीच में। वैसे तो 9 है, 60 से 68 के बीच में वो दी है प्रकीर्णन, मतलब मिसलिनियस, जो बाकी चीज़ों में नहीं है उसको आपको अध्याय नंबर 11 के धारा नंबर 60 से लेकर 68 के बीच में पढ़ना है। एक बार देख लेते हैं भाई, क्या पता यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो धारा नंबर 60, धारा नंबर 60 क्या है, अनुसूची संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो अनुसूची को संशोधन कौन कर सकता है, ये संशोधन कर सकता है धारा नंबर 60 के तहत। कौन करेगा, राज्य सरकार। याद हुआ। धारा नंबर 61 क्या है कि राशियों की भू राजस्व की बकाया के तौर में वसूली। अब राज्य सरकार किसी अनुसूची को संशोधित कर दिया तो जो भू राजस्व रहेगा बकाया उसको वसूली भी तो करेगा। तो ये है धारा नंबर 61 में। ठीक, अब पुलिस के कर्तव्य का उल्लेख है इस अधिनियम के धारा नंबर 62 में। ठीक, 62 मतलब बाय बैक करना। बाय बैक कब करोगे, जब आप किसी चीज़ को आपके ऊपर पेनल्टी लगा तो आप किसके पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, और अगर आपने अच्छे से उसका निर्वहन नहीं किया तो आपको भगा देंगे, बाय बाय निकल जा। तो 62 से याद रखना पुलिस अधिकारी के कर्तव्य। ठीक, 63 में क्या दिया है, 63 में दिया है कि हानि होता है, ठीक, या कोई कमी होता है, हानि व कमी वसूल न होने योग्य फीसों को बट्टे खाते में डालना। मान लो कोई भी आपने मंडी समिति से 100 रुपये उधार लिया है और इसमें से आपने 30 रुपये वापस किया, 70 रुपये वापस नहीं किया, तो जो 70 रुपये है ना उसको बट्टे में डाल देंगे कि भैया ये पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये दिया है धारा नंबर 63 में कि अगर कोई हानि होता है और वसूल नहीं हो रहा है तो ऐसे योग्य फीसों को आप बट्टे खाते में डालते हैं। तो ये धारा नंबर 63 में है। ठीक, 64 में क्या है, मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सेवक ना, मंडी समिति के बोर्ड के ना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि को लोक सेवक कहेंगे। तो लोक सेवक कहते हैं धारा नंबर 64 के तहत, इसको ध्यान में रखना। जबकि पुलिस अधिकारी कर्तव्य है 62 में, तो ये दोनों को आपको याद रखना है। ठीक, अब धारा नंबर 65 में क्या है, शक्तियों का प्रत्यायोजन पेश करो। किसको, शक्तियों को, कैसे, 65 से। ठीक, सिविलवाद का वर्जन किस में है, 66 में, और 66 क में है ना निर्वाचन याचिका, याद रखना। ठीक, तो शक्तियों का प्रत्यायोजन 65, सिविलवाद का वर्जन 66, 67 में है सूचना न दिए जाने की दशा में वाद का वर्जन 66 में है, और 68 में है कार्यवाही रिक्त के कारण अविधिमान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं अध्याय नंबर 12। ठीक है, एक बार पूरा देखिएगा, निवेदन है, और लास्ट में जाकर इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम में। ओके, अध्याय 12, मंडी की सीमाओं में परिवर्तन। तो मंडी की सीमाओं में परिवर्तन 59 से लेके 78, 69 से लेके 78 के बीच में जो धारा है उसके बारे में उसमें दिया हुआ है। ठीक, तो धारा नंबर 69 क्या है, मंडी फीस से छूट देने की शक्ति। 70 क्या है, मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन, समामेलन हेतु अधिसूचना। अब भैया ये मंडी समिति दोनों, ठीक, इसको आपस में मिलाना है, या ये दोनों एक ही मंडी समिति है, इनको अलग करना है। तो ये दिया है धारा नंबर 71 में, किसी चीज़ों को आप मिलाओ,
ठीक, सीमाओं में परिवर्तन करो, इसके लिए आपको अधिसूचना जारी करना पड़ेगा। तो ये धारा नंबर 70 में है। जबकि 71 में क्या है, अब मान लें अधिसूचना जारी की तो उसके बाद कोई ना कोई तो प्रक्रिया होगा ना, तो प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है धारा नंबर 71 में। तो 70 में क्या है कि मंडी क्षेत्र में सीमाओं में परिवर्तन या समावेलन हेतु अधिसूचना, 71 में क्या है, जो अधिसूचना हो गया उसके बाद जो प्रक्रिया है उसके बारे में 71 में दिया है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, धारा नंबर 72, तो सीमाओं में परिवर्तन हेतु परिमाणिक आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति। अब मान लो सीमाओं में परिवर्तन कर दिया तो उनका अंतिम आदेश कोई ना कोई तो देगा, तो वो आदेश देंगे राज्य सरकार। तो सीमाओं में परिवर्तन हेतु जो परिणामिक आदेश है वो कौन देंगे, राज्य सरकार, जो धारा नंबर 72 में बताया गया है। अब 73, 74, 75 इजली आप याद कर सकते हैं। 73 मतलब सीमाओं में परिवर्तन का परिणाम। अब परिवर्तन कर उसका क्या परिणाम होगा, मंडी क्षेत्र को आप आपस में मिला रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, अलग करें उसका क्या परिणाम होगा। ये धारा नंबर किस में है, 73 में। धारा नंबर 74 में है, धारा नंबर 74 में है समामेलन का परिणाम। ठीक, तो सीमाओं में परिवर्तन 73, सम्मेलन का परिणाम 74, 75 में विघटन का परिणाम। तो सीमाओं में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन 73, समामेलन का परिणाम 74, विघटन का परिणाम 75। ठीक, 76 में क्या दिया है, ठीक, 76 में जो है विघटित कृषि मंडी समिति की अस्तित्व व दायित्व का प्रभाजन। ठीक, विघटित मंडी समिति की अस्तित्व व दायित्व का प्रभाजन, ये धारा नंबर किसमें दिया है, 76 में। ठीक, अब देखिए धारा नंबर 77, तो धारा नंबर 77 में जो दिया हुआ है उसको याद रखना। इसमें दिया है कि नवीन मंडी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध वाद, तो जो नवीन मंडी समिति बनेगी ना उसका जो वाद होगा या जो समिति के द्वारा जो भी निर्णय होगा तो उसके बारे में दिया है धारा नंबर 77, इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि धारा नंबर 78 है कि सम्मेलन मंडी समिति के विद्यमान कर्मचारी के संबंध में, कि कोई भी सम्मेलन होगा वो मंडी समिति में जो विद्यमान कर्मचारी हैं उनके संबंध में, ये धारा नंबर 78 बोलता है। ठीक है, ओके। उसके बाद अब 2 अध्याय बच गया शेष, बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय नंबर 13 जो नियम और उपसमिति के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसमें 2 धारा आपको याद रखना, 3 धारा याद रखना। पहला 79, ठीक, 79, 80 और 81, 80 और 81। ठीक, 79 क्या है, नियम बनाने की शक्ति। 80 क्या है, उपविधि या उपनियम बनाने की शक्ति। 81 क्या है, उपविधि या उपनियम बनाने या संशोधन करने की प्रबंध संचालक की शक्ति। तो उपनियम कौन बनाएगा, उपविधि कौन बनाएगा, प्रबंध संचालक। तो शक्ति के बारे में दिया है 81 में, मतलब नियम बनाए 79 में, 80 में उपनियम बनाए, और उपनियम बनाना या संशोधन करना ये किसके हाथ में, प्रबंध संचालक। तो प्रबंध संचालक की शक्ति क्या है, 81 में है। और 81 कम एक चीज़ और है कि विनिमय बनाने की बोर्ड की शक्ति। तो विनिमय जो बनाएगा कौन बनाएगा, बोर्ड बनाएगा, वो शक्ति के बारे में 81 के कम है। अब लास्ट है अध्याय 14 जिसमें निरसन और वृत्तियाँ हैं, मतलब रिपील और सेविंग है। ये है 82 में निरसन और वृत्तियाँ, और उसकी कठिनाई को दूर करने की शक्ति ये है 82 कम है। तो इस प्रकार पूरे 82 धारा को आपने अच्छे से देखा, बार बार रिवीजन करें, बिल्कुल 2 दिन का समय है, सफिशिएंट है। बाकी चीज़ों को भी एक बार पढ़ें, शायद अच्छा बनेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे की वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।